हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम डीएलएड का एक पेपर पूरा सॉल्व करवाएंगे। अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन के आसपास डीएलएड का एक बायोसाइंस का पेपर जो हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं, इसे आप अच्छे से सॉल्व करें। और इससे रिलेटेड इस हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने ऑप्शन हैं हम उन्हें सबको सॉल्व करके बताएंगे कि उनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इस पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। 15 से 20 मिनट में आप पूरा एक कंप्लीट पेपर सॉल्व कर पाएंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीव विज्ञान के पिता कौन हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो करेक्ट आंसर होगा अरस्तू। और यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तब भी ऑप्शन होगा अरस्तू। अगर कहे फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों केस में ऑप्शन करेक्ट होगा अरस्तू। और अगर कहा जाए फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान, अगर फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान कहा जाए तो करेक्ट आंसर होगा थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस इज द फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है, थियोफ्रेटस। और अरस्तु जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें लिख लें कि अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिकी कहलाती है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछे गए हैं, तो ये लोगों को याद भी हो सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल। मेंडल का नाम बहुत अच्छे से याद रख लो, फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल। मेंडल ने क्या किया था, जेनेटिक्स पे बहुत वर्क किया था, इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कहलाते हैं वो मेंडल कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन याद कर लो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के जनक कौन है, मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के प्राकृतिक वर्ण मत का प्रतिपादन किसने किया था। देखो, जैव विकास को कहा जाता है इंग्लिश में एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की जब बात आती है तो एवोल्यूशन पे और प्राकृतिक वर्ण मीन्स नेचुरल सिलेक्शन। तो एवोल्यूशन में जो नेचुरल सिलेक्शन का मत दिया था वो दिया था डार्विन ने। तो ये बात याद करना है कि एवोल्यूशन में प्राकृतिक वर्ण को सबसे पहले किसने बताया था, तो डार्विन ने बताया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि डार्विन ने सबसे पहले एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन को बताया था। तो ये 3 क्वेश्चन साइंटिस्ट से रिलेटेड थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये आपको याद रखना है कि कोशिका की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका को डिस्कवर किया था। वट स्लाइडन और स्वान, 2 साइंटिस्ट थे, स्लाइडन और स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत को बताया था। तो स्लाइडन एंड स्वान 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को बताया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, सबको लगभग पता होता है। तो मानव शरीर का औसत तापमान जो होता है वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट समझ के ऑप्शन सही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्केल देखना है कि कौन से स्केल में हमसे पूछा गया है। तो मानव शरीर का औसत तापमान जो होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कहे तो 98.4 हो जाएगा, और अगर सेल्सियस में कहे तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है। देखो, पीलिया को इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं, और ये किसके संक्रमण मीन्स किस में इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर में। जब लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है और बाइल जूस ज़्यादा बनने लगता है और वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होने लगता है, तब उसे कहते हैं पीलिया। ओके, और वही हमारे स्किन में आके डिपॉजिट होने लगता है, स्किन में जमने लगता है, और यूरिन के साथ वाइल्स पिगमेंट्स बाहर आते हैं, तो उसे कहते हैं पीलिया। तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, यकृत के संक्रमण के कारण। मीन्स लीवर में अगर कोई दिक्कत आती है तो पीलिया या जॉन्डिस रोग हो जाता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इंसुलिन स्रावित करता है। देखो, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है, जो इंसुलिन है ये एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज से निकलता है, और पैनक्रियाज को हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज को कहते हैं अग्न्याशय। तो याद रखना है, जो अग्न्याशय होता है यही पैनक्रियाज होता है। तो पैनक्रियाज से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ओके, ये बात याद रखना है कि पैनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट।
हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो, अगर कहे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, वो होती है लीवर। तो लीवर क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो यहाँ कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ऑप्शन यकृत करेक्ट होगा। अब इसमें हम एक चीज़ और बता दें, अगर कहा जाता मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर पूछता, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड कहता मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तब हमारा ऑप्शन सही होता थायराइड। अगर थायराइड होता तो हम याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तब तो आंसर यकृत सही है। और कहे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तब आंसर करेक्ट होगा थायराइड। तो यहाँ दो चीज़ें याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक होता है? तो इसमें याद रखना है कि जो विटामिन ए होता है, ये आंखों के लिए आवश्यक होता है। जो हमारी आइज़ होती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए होता है। अब विटामिन ए की कमी से जो हमें हो जाता है, जो बीमारी होती है, वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, या हिंदी में कहते हैं रतौंधी। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, क्योंकि हमारी आंखों के लिए ज़रूरी है। और अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रतौंधी हो जाती है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक, अब यहाँ 3 विटामिन और दिए हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। अब देख लेते हैं इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। और विटामिन के जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड, जब कहीं पे ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लड को क्लॉट करवाने का काम कौन करता है? विटामिन के। तो अगर विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड अच्छे से क्लॉट नहीं कर पाता है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? देखो, जो फल होते हैं, फलों में खूब अच्छे से विटामिन पाया जाता है। जैसे सेब है, तो सेब में क्या होंगे? विटामिन खूब ज़्यादा होंगे। मक्खन है, बटर में क्या होगा? फैट होगा, मक्खन में फैट होता है। मछली बहुत अच्छा स्रोत होती है विटामिन ए का। विटामिन ए की अगर हम बात करें, अगर विटामिन ए चाहिए तो हमें मछली से मिलेगा। ठीक है, और जितनी भी दाल होती हैं, तो सेम क्या है? दाल है। तो जितनी भी दाल होती हैं वो सबसे अच्छा स्रोत होती हैं प्रोटीन का। तो यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो यहाँ आंसर होगा सेम। ओके, सेम याद रखना है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सेम। और विटामिन ए का है मछली, और बटर फैट के लिए है, और सेब में विटामिन पाए जाते हैं। ओके, चलो, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? हमें याद रखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य करीब 70 किलोग्राम का, एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ मैन है, उसमें 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। कितना? 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है उसमें। और यही फीमेल की बात करें तो थोड़ा सा कम फीमेल में होता है, 5 लीटर से थोड़ा सा कम, 4.5 लीटर के आसपास फीमेल में होता है। तो अगर एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसमें 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त होता है? तो हमें याद रखना है कि हम लोगों का जो हार्ट होता है उसमें 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो टोटल कितने चैम्बर होते हैं उसमें? 4। जो हम लोगों का हार्ट होता है उसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये बात हमें याद रखना है कि हम लोगों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, हीमोग्लोबिन। देखो, हीमोग्लोबिन जो होता है हम लोगों की जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। तो यहाँ क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है लोहा। तो जब बॉडी में आयरन की कमी, एफई की कमी होती है, तो बॉडी में एनीमिया हो जाता है, क्योंकि आरबीसी अच्छे से बन नहीं पाती हैं, इसीलिए हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो आयरन की टेबलेट खाई जाती हैं जब बॉडी में एनीमिया या ब्लड की कमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इतना समझ में आ रहा होगा कि आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा लवण हृदय की गति को नियंत्रित करता है? तो इसे याद रख लेना है, सोडियम जो होता है ये हृदय की गति को नियंत्रित करता है। सोडियम आयंस जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर अंदर जाते हैं, तो वो पोटेंशियल जनरेट करते हैं और हार्ट बीट को नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो सोडियम आयन हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ह्यूमन में टोटल 206 बोन होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं ह्यूमन में। ये बात तो सिंपल है, इसे सीधे याद ही रख लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एड्स के जीवाणु की खोज किसने की थी? देखो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, ये जीवाणु नहीं है, एड्स वायरस कॉज करता है। एड्स इज कॉज्ड बाई वायरस। और कौन सा वायरस होता है? HIV। HIV वायरस जो होता है वो एड्स कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स के जीवाणु की खोज नहीं, एड्स के विषाणु या वायरस की खोज पूछी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट गैलो एंड लक मॉन्टेनियर। दो साइंटिस्ट थे, लक मॉन्टेनियर और रॉबर्ट गैलो, जिन्होंने एड्स के वायरस की डिस्कवरी की थी। तो ये याद रख लेना है, एक साइंटिस्ट थे लक मॉन्टेनियर और एक थे रॉबर्ट गैलो, जिन्होंने किसकी खोज की थी? एड्स के वायरस की। तो एड्स का वायरस कौन सा होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट गैलो और लक मॉन्टेनियर ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, खून के कितने ग्रुप होते हैं? देखो ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं, एक A होता है, एक V होता है, एक AB होता है और एक O या 0 ब्लड ग्रुप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, मीन्स B आंसर इसका करेक्ट होगा। खून के कितने ग्रुप होते हैं? 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ओके, तो इसका सीधे से आंसर याद रख लेना है, ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग खून को साफ करता है? तो इतना तो सिंपली पता होगा कि वृक्क या किडनी जो होती हैं वो ब्लड में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया को बाहर कर देती हैं, यूरिया को निकालने का काम करती हैं किडनी। तो कौन सा अंग खून को साफ करता है? तो वृक्क या किडनी जो है वो खून को साफ करने का काम करती हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसे बस ऐसे ही याद रख लेना है। जो वृक्क या किडनी होती है वो खून को साफ करने का काम करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो अप्रॉक्स 70%। 70% बॉडी जो होती है वो केवल और केवल वाटर की होती है। मीन्स हमारी बॉडी में जितना भी वेट है उसका 70% जो है वो पानी ही पानी है। तो ये याद रखना है कि हमारी बॉडी में जितना भी वेट है उसका 70% क्या है? वाटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है? देखो रक्त का थक्का भी पीछे बताया था, यहाँ पे बताया था कि विटामिन के जो होता है वो ब्लड का क्लॉट करवाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो रहा था, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग और सी से स्कर्वी। और इसमें पूछा गया किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है? तो आंसर क्या होगा? विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो ब्लड को क्लॉट करवाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस प्रदेश में सबसे अधिक HIV पॉजिटिव पीड़ित हैं? तो याद रख लो, कोरोना पॉजिटिव भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और HIV पीड़ित भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। इनमें 4 जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा HIV पॉजिटिव लोग कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। इसे सीधे सीधे याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? देखो पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, पोलियो की दवा का आविष्कार किसने किया था? देखो J.E. साक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। पोलियो की वैक्सीन को कहा जाता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, क्योंकि ये माउथ से दी जाती है इसलिए इसे OPV ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। तो पोलियो का दवा का आविष्कार किसने किया था? J.E. साक ने किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? देखो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार है इसकी डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे। ये सीधे सीधे इनका नाम याद रख लेना है, कभी भी इससे मॉडिफाइड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी? तो आंसर करेक्ट होगा विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। तो ब्लड सर्कुलेशन इज डिस्कवर्ड बाय द विलियम हार्वे। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर रॉबर्ट कोच ने अनुसंधान किया था? ठीक है, देखो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, उन्होंने टीबी पे अनुसंधान में टीबी पे रिसर्च की थी। और बैसिलस कॉलमेटोगोरिन एक ऐसी वैक्सीन है BCG जो किसके लिए दी जाती है? टीबी के लिए दी जाती है। तो रॉबर्ट कोच की अगर हम बात करें, उन्होंने ना तो तपेदिक, मधुमेह, मलेरिया किसी पे काम नहीं, उन्होंने टीबी पे काम किया था। रॉबर्ट कोच ने किस पे काम किया था? टीबी पे। ये सीधे सीधे आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट कोच ने किस पे काम किया था, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि उन्होंने टीबी पे काम।
हाँ तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो डीएलएड में पूछे गए थे। तो डीएलएड में 25 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया। डीएलएड इंट्रेंस में आए हुए लास्ट ईयर में 25 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी ही आपको नेक्स्ट 25 की वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपका पूरा एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।